सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, कल हम टेंसेस के बारे में बात कर रहे थे और टेंस लगभग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर ली थी। देखो, आपके सबसे पहली बात है जो टेंस हैं उसमें ज़्यादा कुछ खास तो पूछा नहीं जाता, बट जैसे कि करेक्ट फॉर्म में थोड़ा सा बहुत पूछा जाता है, वो हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस पढ़ना है, हमें परफेक्ट पढ़ना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, कल हम बात कर चुके थे अपने लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने टेंस कैसे बनाते सेंटेंस उसके बारे में बात कर ली पैटर्न के अकॉर्डिंग, और नेगेटिव के बारे में शायद हम बात नहीं की थी, हमने आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अफर्मेटिव एक सेंटेंस और देता हूँ, फिर उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पहले का रिकॉल हो जाए। चलिए, तो आप रेडी हैं, करें स्टार्ट। देखिए, बात कर रहे थे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है, बताओ मुझे, क्या पहचान है। आपको याद है, बताया था आपको कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे हमारे पास, ऐसे शब्द आएंगे तो आप पहचान जाओगे कि टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी का नाम बताया था बच्चों मैंने आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो, बात एक ही है। आगे बात समझ में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कुछ सेंटेंस ले चुके थे। चलो आज फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, फिर नेगेटिव की तरफ चलेंगे। देखो, एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर आप रोक के पीछे ले लिया करो, फिर देख लिया करो, और लिखना जरूरी इनको, बिना लिखे काम नहीं चलता, ठीक है ना। तो लिखा जरूर करो। देखिए बच्चों, देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसे दिव्या अपनी गलती मानती है। सेंटेंस क्या है हमारे पास, दिव्या अपनी गलती मानती है। अब पहली बात तो आपको पता लगाना है कि ताहे ती आ गया पीछे, तो समझ गए आप कि कौन सा टेंस आ गया हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है यहाँ तक। कौन सा है उसका भी, अफर्मेटिव, हम बात कर चुके हैं कल इसके बारे में। अब देखो, आपको पता है पहले क्या लाते हैं आप, पहले क्या लाओगे, पहले लाना है आपको सब्जेक्ट। क्या लाओगे, पहले सब्जेक्ट लाओगे, फिर लाना है आपको हेल्पिंग वर्ब लाओगे। क्या आती है, आते हैं कुछ इसमें, बिल्कुल वर्ब के पास हम आते हैं वाली, फिर लगाते हैं एस या एस लगाते हैं, फिर लाते हैं क्या लाते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट लाते हैं, और फिर ETC लिख देते हैं। ये हमने इस पैटर्न की बात कर लेते हैं आपसे उसमें। तो इसी के अकॉर्डिंग जमा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दिव्या, दिव्या रख दीजिए आप, रखा दिव्या। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए। वर्ब क्या है इसमें, मानना। आप जानते हो मानने को क्या बोलते हैं, देखो मानना होता है, एक तो एडमिट होता है। क्या होता है, एडमिट। एडमिट ने मानना, ध्यान रखो बच्चों। अगर इस एडमिट में मैंने इस प्रकार से लिखा है, कैसे लिखा, एडमिट, अगर मैंने पीछे ई लगा दिया इसका मतलब हो गया भर्ती करना, लेकिन अगर मैंने ई नहीं लगाया पीछे इसका मतलब हो गया मानना। क्या हो गया, मानना। इस बात का ध्यान रखना, मानना या स्वीकार करना, कहने का मतलब हम कह सकते हैं एक्सेप्ट करना। क्या करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एडमिट बोलेंगे, ठीक है ना। तो वैसे लिखते हैं दिव्या एडमिट, एडमिट। अब दिव्या सिंगुलर है तो क्या लगाओगे पीछे, ऐसे लगा दोगे, दिव्या एडमिट्स, फिर क्या मानती, अपनी गलती। अब अपनी के बारे में बात आया, अगर मान ली लड़का होता तो हिज लिखते, लड़की होगी तो क्या लिखेंगे, फिर हर लिखेंगे। हर का मतलब क्या होगा, फिर इस दिव्या से मतलब है हर, तो हर। और फिर यहाँ पर हमें गलती लिखते हैं। अच्छा, गलती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ, रोज बोलते हैं मिस्टेक। क्या बोलते हैं, मिस्टेक। आगे बात समझ में, अरे आ रही कि नहीं आ रही है, आ गई ना। चलो अब देखते हैं नेगेटिव की तरफ। एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, चलो एक सेंटेंस और देते हैं आपको, जैसे लिखा हुआ आपके लिए, कुत्ते रात को भौंकते हैं, रात को भौंकते हैं। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है।
तो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले लाओ कुत्ते, कुत्ते को बोलते हैं इंग्लिश में डॉग्स। फिर क्या करते हैं, भौंकते हैं, भौंकने को बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं बच्चों, बार्क कहते हैं, BARK, बार्क ने भौंकना। अब ऐसे एस जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डॉग्स क्या है यहाँ पे प्लूरल है। अब प्लूरल में आपको बताया था मैंने कि जब प्लूरल आ जाएगा तो हम ऐसे एस का यूज़ कभी नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। देखो तो बार्क लिखा हमने। फिर कब भौंकते हैं बताओ मुझे, रात को। रात को क्या बोलते हैं, एट नाइट। क्या बोलेंगे, एट नाइट। आगे बात समझ में आएगी। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनते हुए चले जाएंगे। चलो बच्चों बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आप, नेगेटिव के बारे में। देखो नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा, वह बड़ी बात है अपने पास, क्योंकि पैटर्न के बिना हम नहीं बना सकते ना। तो देखो पैटर्न के बारे में बात करते हैं नेगेटिव की। नोट कर लेगा। देखो नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का हमारा पैटर्न होगा इसका। देखो पैटर्न में क्या लाना है, तो पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में आपको डू या डज लाना है, फिर लाना है आपको थर्ड स्थान पे नोट, फिर लाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर लाना है आपको क्लियर। ये ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने आपसे, पहले क्या लाना है हमें, सब्जेक्ट लाना है, फिर लाना है हमें डू या डज, फिर लाना है नोट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट। देखो डू का यूज करते हैं बच्चों प्लूरल के लिए, किसके लिए, प्लूरल के लिए। डज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, किसके लिए यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए। डज बराबर सिंगुलर और डू बराबर क्या होगा, प्लूरल। प्लूरल में क्या लाते हैं, डू, और सिंगुलर में क्या लाएंगे, डज। सिंगुलर मतलब एक वचन में। अब देखो जैसे सेंटेंस लिखा आपके लिए, जैसे लिखा मैं रोज चाय नहीं पीता पीता। एक सेंटेंस हमारे पास ये है, मैं रोज चाय नहीं पीता हूँ। अब पहली बात ये आई हमारे पास कि नहीं का प्रयोग हो गया और तायत ये पीछे आ गया। इसका मतलब टेंस कौन सा है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। एक बात बताऊँ मैं आपको, ध्यान रखना हमेशा कि हम जो एस या और एस लगाते हैं ना, ये केवल और केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में ही लगाते हैं। और अफर्मेटिव में कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम क्या करेंगे, यस या एस का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी आ गया ना बच्चों, तो उसके साथ हम वर्ब के साथ कभी भी यस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। आइए बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो अब देखो नेगेटिव का कुछ अलग मामला है, वो भी समझें अच्छे से। पहली बात क्या कहा इसने, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, आई बोलते नहीं बोलते, आई बोलते हैं, लिखा आपने। अब डू लाओगे डज लाओगे बच्चों, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि आई तो सिंगुलर है, डज आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमेशा क्या करता है, यानी कि आई क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। इस बात का ध्यान रखना। आई है, हाँ सॉरी, डज, डू है यहाँ पर, आई डू। उसके बाद में थर्ड स्थान पे क्या लाओगे, नोट। फिर लाओ यहाँ पे वर्ब। वर्ब काम क्या आ रहा है बताओ, पीना, पीता है। पीने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीने को, ड्रिंक, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन चाय पीने को क्या बोलोगे, टेक। क्या बोलोगे, टेक, टेक बोल दिया। उसके बाद फिर क्या पीते हो भाई, चाय, चाय को बोलते हैं टी। और डेली का मतलब रोज, ऐसे और फुल स्टॉप लगा तो बन गया सेंटेंस आपका। आई बात समझ में, मैं रोज चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी डेली, मैं रोज चाय नहीं पीता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह
हमेशा यहाँ नहीं बैठती है, नहीं बैठती है। देखो बच्चों, सेंटेंस को कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे इसे आप? सबसे पहले क्या लाओगे? वह। वह का मतलब, अब लड़की एक लड़का है, बताओ मुझे, ती आगे पीछे पहली बात हो, किस में चला गया? कोई लड़की है, इसका मतलब सी। आगे बात समझ में? जस्ट बाद में क्या करेंगे हम? डू या डज में से एक लाएंगे। अब सी हमारे पास क्या है? सिंगुलर प्लूरल, बताओ। सिंगुलर है, डज लाओगे, न कि प्लूरल। डज लिख दिया। थर्ड स्थान पे क्या लाना है बच्चों? नोट लाना है, रख दीजिए, ये नोट रख दिया हमने। फिर आना है हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब काम क्या हो रहा है बच्चे इसमें? बैठने का। बैठने को बोलते हैं बेटा सिट। क्या बोलेंगे? सिट। आ गया, सिट लिख दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में कहाँ पर? यहाँ। यहाँ को बोलते हैं हियर। अब कुछ बचा आपके पास? हमेशा, ऑलवेज। कैसे? शी डज नॉट सिट हियर ऑलवेज। वह हमेशा यहाँ नहीं बैठती है। समझ में आएगी बात? अरे आएगी नहीं आएगी? आगे ना, इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये आपका बेटा नेगेटिव हो गया। चलो बात करते हैं इंटरोगेटिव के बारे में। देखो, टू सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप इसी के अनुसार बहुत सारे सेंटेंस बनाते चले जाइए और आपका अनुभव बढ़ाते चले जाइए। देखो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप खुद, उतने मच जाएंगे आप। ठीक है ना? ध्यान दो। तो देखो, जाते हैं हम किसके पे चलेंगे? हम इंटरोगेटिव पे चलेंगे। आइए, अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं बच्चों? इंटरोगेटिव में ऐसा क्वेश्चन करता है, इस बात का ध्यान रखिए। क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आपको फिर आंसर देना होता है। कैसे? देखो इधर, इसका पैटर्न याद रखो। पहले तो अब तक क्या कर रहे थे हम? पहले बताओ मुझे। पहले सब्जेक्ट ला रहे थे, जस्ट बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, फिर हम वर्ब लाए, फिर हम ऑब्जेक्ट लाए। ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे बच्चे? इसमें पहले लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट की डू डज है। रखो, डू या डज, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। डू डज रख दिया, प्लस उसके बाद में क्या लाओगे? सब्जेक्ट लाओगे। फिर क्या लाना है आपको बच्चे इसमें? बताओ मुझे क्या लाना है? फिर आपको लाना है इसमें वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लाना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में बचा हमारे पास ETC और लगा के पीछे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ध्यान रखना। विदाउट क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव नहीं माना जाएगा। देखो, सेंटेंस लिखा जैसे क्या आप रोज स्कूल जाते हो? क्वेश्चन मार्क। क्या आप रोज स्कूल जाते हो? अब सुनिए मेरी बात। पहली बात यहाँ पे हमारे पास ते है वगैरह आ गया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, आगे क्या आ गया। जैसे आगे क्या आएगा और क्वेश्चन मार्क पीछे आएगा, सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? इंटरोगेटिव। आगे बात समझ में? यानी कि आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि आप रोज स्कूल जाते हैं। अगर आप जाते होंगे तो आप बोलेंगे यस आई गो, मैं जाता हूँ। इस प्रकार से हम बात करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें किस प्रकार से बनाना है। इससे पहले डू या डज में से एक सेलेक्ट करना है बच्चों। अब मुझे बताओ यहाँ पे डू लाऊं या डज लाऊं? पहले आप आ गया। अब आपका मतलब मैं अकेले बच्चे से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सभी से बोल रहा हूँ, आप लोगों से। इसका मतलब क्या हो गया? प्लूरल हो गया, न कि सिंगुलर। तो प्लूरल क्या लेता है? डू या डज? बताओ। डू लेता है, आपको याद है, डू लगाया आपने। फिर क्या लाओगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपके पास? आपको बच्चों क्या बोलते हैं? हम यू कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? यू। रखा आपने यू। यू के बाद फिर बता रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए।
वह बताओ काम क्या हो रहा है जाने का, इसको बोल देंगे गो। क्या बोलेंगे? गो बोल देंगे। अब सुनिए, गो के बाद में क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट लाओ। ऑब्जेक्ट यानी कहाँ जाते हो आप? गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और फिर क्या बचा हमारे पास? रोज बचा, रोज को लिखते हैं डेली, पीछे रख देंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। बन गया सेंटेंस आपका। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलो दूसरा सेंटेंस और देते हैं हम आपको। क्या हम इस कक्षा में क्या हम इस कक्षा में शोर मचाते हैं या शोर करते हैं? क्या हम इस कक्षा में शोर करते हैं? जैसे कि मान लीजिए चिल्ला रहे थे आप, आने के बाद में कोई टीचर आए, उन्होंने बोला आपसे, अरे बच्चों चिल्ला क्यों रहे हो, आवाज़ आ रही है आपकी। तो फिर आप क्या बोलेंगे ऐसे हालात में? ऐसे कहोगे, अच्छा ऐसे बोलोगे, क्या हम इस कक्षा में बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आपको आवाज़ है सर वहाँ तक? चलो हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी सर बोलते नहीं बोलते से? हाँ वेरी गुड। देखो तो क्या करेंगे, पहले हम क्या लाएंगे यहाँ पे? बताओ मुझे। डू लाएंगे, डज लाएंगे? अरे बताइए। हम आ गया, हम के लिए सिंगुलर या प्लूरल? बिल्कुल प्लूरल आएगा। डू रख देंगे बेटा, इसमें रख दिया हमने डू। फिर क्या करेंगे हम इसमें? बताओ मुझे। सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है? हम है, हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी बोल देते हैं, वी हमने रख दिया। उसके बाद मांग रहा है हमसे वर्ब। वह बताइए काम क्या करते हैं भाई? शोर करने का। शोर करने को बोलते हैं बच्चों मेक नॉइज कहेंगे इसको, सारा मिला के। मेक अ नॉइज यानी कि शोर करते हैं। कहाँ पर करते हैं बच्चों? इस कक्षा में, इन दिस क्लास। क्या बोलेंगे? इन दिस क्लास। ऐसे बन जाएगा। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया सेंटेंस आपका। अरे बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। चलो बात करते हैं हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे अब? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे। फिर हम बदलेंगे WH वर्ड पर। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आ गया ना। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। अब एक बात ध्यान से देखो आप, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव भी होगा और साथ में नहीं का प्रयोग भी होगा। कहने का मतलब क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। क्या आएगा? क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा। जैसे मैं कहूँ, क्या मैं रोज़ पढ़ाने आता हूँ? क्या मैं रोज़ आपकी क्लास लेता हूँ? ये तो हो गया हमारे पास क्या? इंटरोगेटिव। लेकिन मैं ऐसे कहूँ, क्या मैं रोज़ यहाँ नहीं आता हूँ? क्या मैं आपको रोज़ नहीं पढ़ाता हूँ? अब क्या भी बता दिया मैंने, उसके बाद नहीं का यूज भी कर दिया, पीछे ताए ती भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का कौन सा हो गया? ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। इस प्रकार से आ जाएगा। चलो बात करते हैं पैटर्न की। आइए अब देखो, डू डज एक बात दी होगी हमारे पास, दूसरी सब्जेक्ट की बात होगी, तीसरी बात यहाँ पर चलेगी बच्चों। बस यहाँ थर्ड स्थान पर नोट लगा दो और सारा खेल से मिलेगा। क्या लगाओगे? थर्ड स्थान में नोट लगा दोगे। चलो मैं दोबारा लिख ही देता हूँ। डू डज लाई सब्जेक्ट लाई प्लस क्या लाओगे बच्चों? नोट। रख दिया नोट। फिर आने आपको वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना है, वही ETC लगाना है, दूसरा मार्क पीछे लगाना है। लगाओगे नहीं लगाओगे? चलो अब देखो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे लिखा मैंने, क्या मिस्टर प्रताप हमें रोज नहीं पढ़ाते हैं? अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या भी आ गया, मिस्टर प्रताप सब्जेक्ट आ गया,
हमें ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, रोज भी आ गया, और पढ़ाना हमारे पास वर्ब आ गई। आए कि नहीं आई? तो बताइए पहले क्या लाएंगे हम? देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले तो समझो। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है सेंटेंस में। अब मुझे बताओ काम कौन कर रहा है? ये मिस्टर प्रताप ही तो कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं भाई? हमें पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाना तो काम हो गया, काम मतलब वर्ब होगी, और हमें का मतलब हम सबको पढ़ा रहे, जिसका मतलब हम क्या हो गए इसके लिए? हम ऑब्जेक्ट में आ गए। अरे आए कि नहीं आइए? बिल्कुल आ गए। तो पहले क्या करेंगे हम? डू या डज में से सेलेक्ट करेंगे बच्चों पहले। अब मिस्टर प्रताप बताओ कितने हैं यहाँ पे? एक ही तो है, इसका मतलब क्या रहा? डज। डज। फिर मिस्टर प्रताप सब्जेक्ट लाइए, मिस्टर प्रताप, मिस्टर प्रताप ले आए। फिर थर्ड स्थान पे क्या लाओगे बच्चों? नोट लाना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई, पढ़ाते हैं, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं, है ना। रीडिंग नहीं पढ़ना होता है, टीच नहीं पढ़ाना होता है, टीच। उसके बाद में अस, हमें, टीचर्स हमें, और उसको क्या बोलेंगे बेटा? डे। क्वेश्चन मार्क लगा दो। बन गया सेंटेंस आपका। ऐसे बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस और दे देते हैं इसका, और बना लो आप। जैसे दिया आप लिख दिए मैंने, क्या क्या पूजा, क्या पूजा, क्या पूजा अपने परिवार के लिए, परिवार के लिए खाना नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। देखो कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या लाना है आपको? बताओ। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास पूजा, तो पूजा के अनुसार पढ़ दो। डू आएगा, डज आएगा, डज आ जाएगा, डज रखो। फिर क्या लाओगे? पूजा, बिल्कुल पूजा रखा आपने। फिर थर्ड स्थान पे क्या लाओगे बेटा? नोट लाओगे। फिर उसके बाद में देखो वर्ब क्या है? क्या है? ये बनाने का काम कर रही है। क्या बनाती है? खाना। खाना बनाने बोलते हैं कुक, है ना। क्या? फूड। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, तो फॉर हर फैमिली। क्या बोलेंगे इसको? फॉर हर फैमिली। ऐसे बन जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे। ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेंटेंस कितने भी लंबे हो सकते हैं।